जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। आप सभी से रिक्वेस्ट है सत्संग बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि संगत जी संगत की जर्नी बहुत प्यारी है, बहुत अद्भुत है। गुरु जी महाराज ने उन्हें बहुत ब्लेस किया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत थानेदार आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को नमस्कार और जय गुरु जी। संगत जी, वैसे तो हम कितने जन्मों से गुरु जी महाराज के साथ रहे हैं वो तो गुरु जी ही जानते हैं, लेकिन मैं अपना पहला दिन जब मैं गुरुजी महाराज के साथ मिली वो आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, वो पहला दिन जब मैं गुरुजी महाराज से मिली, उनके दर्शन किए, वो जब भी उस पहले दिन के बारे में सोचती हूँ तो आज भी मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं, मुझे कपकपी छूट जाती है। सन 1998 की बात है। मैं वसंत कुंज में रहा करती थी और मेरी आदत थी पार्क में घूमने की। तो वहाँ पार्क में एक आंटी आया करती थी और वो भी वहाँ घुमा करती थी। तो संगत जी, वो आंटी अपनी सहेलियों के साथ गुरुजी महाराज के बारे में बात किया करती थी। मैंने उनकी बातें एक दिन सुनी, 2 दिन सुनी, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे इन आंटी के साथ घूमना चाहिए। ये कौन से गुरुजी के बारे में बात करती है, मुझे पूछना चाहिए। और संगत जी, ऐसे करते करते 3 से 4 महीने बीत गए। मैं रोज उनका इंतजार करती कि वो आंटी आएंगी और मैं उनके पीछे पीछे घूमूं और मैं गुरुजी के बारे में सुनूं कि वो क्या बातें कर रही हैं। अब संगत जी, जब 3 से 4 महीने हो गए तो मैंने उन आंटी से पूछा कि आंटी, ये कौन गुरुजी हैं, कहाँ रहते हैं, इनका एड्रेस क्या है, क्या आप मुझे बताओगे? तो आंटी ने मुझे कहा कि गुरुजी गुड़गांव में रहते हैं। क्योंकि मैं 3 से 4 महीने से गुरुजी महाराज के बारे में सुन रही थी तो मैं तो बस उनकी दीवानी हो गई थी और बस चाहती थी कि कैसे भी करके फटाफट उनके पास पहुंच जाऊं। तो मैंने उन आंटी से कहा कि आंटी, अगर आप मुझे एक प्रॉपर एड्रेस दे देंगी तो बहुत अच्छा होगा। तो आंटी ने कहा कि बस आप तो गुड़गांव पहुंच जाइए, वहीं पे गुरुजी महाराज मिलेंगे आपको। अब संगत जी, जैसा कि मैंने बताया कि मैं तो गुरुजी महाराज के लिए दीवानी हो रही थी। मैं चाहती थी कि बस कैसे भी करके मैं गुरुजी महाराज के पास पहुंच जाऊं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे तो आप कैसे भी करके गुरुजी महाराज के पास ले जाओ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, आंटी से पूरा प्रॉपर एड्रेस पूछो। तो मैंने उनसे कहा कि आंटी तो बस इतना ही कह रही है कि अंधरिया मोड़ से 1-आधी किलोमीटर की दूर पर ही आपको गुरुजी का आश्रम मिल जाएगा। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज के पास जल्द से जल्द पहुंचना चाहती थी, क्योंकि मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी महाराज मुझे बुला रहे हैं। अब संगत जी, उस टाइम पे इतनी लाइटें नहीं हुआ करती थी, बहुत अंधेरा रहता था रोड पर, और हम जैसे तैसे वहाँ पहुंचे, लेकिन हम एक गलत गली में घुस गए और हम वहीं भटकते रहे। और संगत जी, वहाँ बहुत अंधेरा होता था और वहाँ जो छोटी मोटी दुकानें होती थी, पान की, बीड़ी की, सिगरेट की, वहाँ पे छोटा सा बल्ब टिमटिमा रहा था। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि ऐसी जगह तो गुरुजी नहीं हो सकते। तो हमने उन दुकानदारों से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप लोग गलत आ गए हैं, आप लोग मेन रोड पर जाइए और वहाँ पर आप एम्पायर स्टेट में जाइए, वहाँ बैठते हैं गुरुजी। और संगत जी, जब हम एम्पायर स्टेट पहुंचे तो ऑलरेडी एक सेवादार अंकल बाहर घूम रहे थे और उन सेवादार अंकल को गुरुजी ने बोल रखा था कि तुम बाहर जाओ, मेरी एक भक्त है जो अपना रास्ता भूल गई है। और उन्होंने ये कहा गुरुजी से कि गुरुजी, मुझे कैसे पता कि वो कौन है, उनकी गाड़ी का नंबर क्या होगा? तो संगत जी, गुरुजी ने हमारी गाड़ी का नंबर तक उन सेवादार अंकल को बता दिया था। और संगत जी, हम लोग गाड़ी से पहुंचे और हम उतरते ही हमने गार्ड भैया से पूछा कि एम्पायर स्टेट कहाँ है? तो वो कहने लगे कि यही है एम्पायर स्टेट, आप आ सकते हैं। तो हमने उन सेवादार अंकल को कहा कि अंकल, हम तो कुछ भी नहीं लेकर आए, ना हम हार फूल लेकर आए हैं, ना हम मिठाई लेकर आए हैं। तो अंकल कहते कि नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं जो अंदर करूँ आपको वही सब करना है, और हाँ, आपको गुरुजी से कोई बात नहीं करनी है, ना कुछ पूछना है। और संगत जी, हम लोग वहाँ गए, हमने गुरुजी महाराज को प्रणाम किया, मत्था टेका। तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड से कहा कि बैठो। और संगत जी, जैसे मैंने मत्था टेका तो मुझे कहते हैं गुरुजी कि नमस्ते थानेदारनी। और संगत जी, हम ये सुनकर बड़े शॉक्ड हो गए, क्योंकि हम पहली बार गुरुजी महाराज के दरबार में आए थे। और मैं आपको बता दूं कि संगत जी, मेरे हस्बैंड पुलिस की जॉब में थे
में जो अब रिटायर हो चुके हैं। तो मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे थानेदारनी मेरे हस्बैंड की वजह से कहा है। और संगत जी, जब हम दरबार में पहुंचे तब से लेके जब तक हम घर पहुंच गए तब तक गुरुजी महाराज ने हमें अपने पास ही बिठा करके रखा और गुरुजी ने हमें यहाँ तक बता दिया कि मैं कहाँ से हूँ, कैसी हूँ और मेरा घर का एड्रेस क्या है, मेरे बच्चे कैसे हैं, मेरे कितने बच्चे हैं। अल्टीमेटली संगत जी मैं यही कहूंगी कि गुरुजी ने मुझे मेरे 3 जन्मों तक का बता दिया और गुरुजी मुझे कहते हैं कि तेरा और मेरा रिश्ता 3 जन्मों का है। और संगत जी गुरुजी बिल्कुल ठेठ पंजाबी में बोला करते थे तो हमें कुछ समझ में आया और कुछ बातें समझ में नहीं आई। संगत जी मेरे हस्बैंड ने फिल्लोर में पुलिस की ट्रेनिंग की हुई थी तो उन्हें थोड़ी बहुत पंजाबी आती थी। तो जो कुछ भी मुझे पंजाबी में समझ में नहीं आ रहा था वो मेरे हस्बैंड मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करके बताते जा रहे थे। और संगत जी फिर गुरुजी हमें वहीं पर प्रसाद दिया करते थे, हम वहीं बैठकर खाते थे। थोड़ी सी ही संगत हुआ करती थी और संगत जी गुरुजी महाराज सभी को एक एक मुट्ठी प्रसाद दिया करते थे, लेकिन वो गुरुजी की एक मुट्ठी होता था और हमारे तो दोनों हाथ भर जाया करते थे। और संगत जी जो सेवादार अंकल हमें अंदर लेकर के गए थे तो उन्होंने हमें समझा दिया था कि जो कुछ भी प्रसाद, चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद, जो भी प्रसाद वहाँ दिया जाए आप उसे ले लेना, उसको इनकार मत करना। और संगत जी हम गुरुजी महाराज के दरबार में बैठे रहे। हमने देखा कि गुरुजी महाराज लंगर के बाद में कुछ संगत को आज्ञा दे दिया करते थे और बाकी संगत वहीं बैठती थी। तो हम भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि गुरुजी महाराज हमें आज्ञा दें। और कुछ देर के बाद गुरुजी महाराज ने हमें बोला कि कल जब आई तो तांबे की गड़वी ले आना। अब संगत जी मुझे समझ में नहीं आया कि गड़वी क्या होती है, तो मैंने पूछा गुरुजी गड़वी? तो गुरुजी कहते अरे वो लोटा होता है ना, लोटा, वो ले आना। तो मैंने पूछा कि गुरुजी हम लोटा जो है वो 1 लाए कि 2 लाए? तो गुरुजी ने कहा अरे नहीं नहीं, 1 ही लेकर आना। और कहते गुरुजी महाराज कि तुम दोनों एक दूसरे का झूठा पीना, एक दूसरे का झूठा खाओगे पियोगे तो दोनों में बहुत प्रेम बढ़ेगा। तो मैंने कहा गुरुजी अब प्रेम बढ़ेगा? तो गुरुजी ने मुझे कहा हाँ अब प्रेम बढ़ेगा। और संगत जी अगले दिन हमने गुरुजी महाराज को गड़वी ला करके दी, उन्होंने उसे ब्लेस किया और हम तब से लेके आज तक उससे पानी पीते आ रहे हैं। संगत जी पहले दिन की बात है कि हम गुरुजी महाराज से मिले, हमने आज्ञा ली, हम घर आ गए। और जब मैं घर आई तो मेरी जो कंडीशन थी वो ऐसी थी कि मैं आधी सोई हूँ और आधी जाग रही हूँ। और मैंने देखा कि गुरुजी महाराज हमारे घर में आए हुए हैं और गुरुजी महाराज पूरे घर में शिव तांडव कर रहे हैं। बस ये सपना मैंने देखा। फिर जब हम दूसरे दिन गुरुजी महाराज के दरबार में गए तो गुरुजी महाराज ने मेरी तरफ देखा और मुझे देखकर हंसने लगे। और संगत जी उसी दिन हमसे गुरुजी महाराज ने लोटा मंगवाया था। गुरुजी महाराज ने हमें लोटा ब्लेस करके दिया और कहा कि इसका आधा जल पीना है और आधे जल से आपको स्नान करना है। और संगत जी वो लोटा लेकर हम अपने घर आ गए और जैसा गुरुजी महाराज ने बताया था हमने वो स्टार्ट कर दिया। और संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि रोज गुरुजी महाराज नटराज के रूप में हमारे घर पर आ रहे हैं और रोज तांडव कर रहे हैं। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही हूँ कि देखो देखो गुरुजी महाराज हमारे पीछे रोज आते हैं और यहाँ नटराज के रूप में गुरुजी महाराज शिव तांडव नृत्य करते हैं। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर। और मैंने नोट किया संगत जी की गुरुजी महाराज नटराज के रूप में पूरे घर में घूमे, पूरे घर में उन्होंने नृत्य किया। संगत जी एक बार हम ऐसे दरबार में गए और मैं गुरुजी महाराज को कुछ बोलने ही वाली थी तो इतने में गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं हाँ हाँ मुझे सब पता है कि तुझे क्या बोलना है। और गुरुजी महाराज बोले कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ कि तू क्या क्या बोलना चाहती है, तूने क्या क्या देखा है, मैं सब जानता हूँ। और संगत जी गुरुजी महाराज के साथ बात करने का हमें कई बार मौका मिल जाया करता था। और बस संगत जी हम ऐसे ही गुरुजी महाराज के दरबार में जाने लगे और हमने देखा कि दरबार में गुरुजी महाराज किसी भी एक संगत को उठा करके बोला करते थे कि चल अपनी कहानी सुना। वो सत्संग भी नहीं बोलते थे और कहते थे कि चल अपनी कहानी सुना। और जब संगत ने अपना सत्संग सुनाया तो उनका सत्संग सुनकर मैं तो एकदम बेचैन हो गई, मेरे अंदर उथल पुथल मच गई। मैं सोच में पड़ गई कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, इतनी ब्लेसिंग्स किसी को मिल सकती है, इतने मिरेकल्स हो सकते हैं किसी की लाइफ में। अब संगत जी मेरा बेटा बीकॉम फाइनल ईयर में था और वो साथ साथ में CS की तैयारी भी कर रहा था। अब जैसा कि संगत जी आप जानते हैं कि 75% अटेंडेंस होना कंपलसरी है, तो इसकी कुछ 4-5 अटेंडेंस कम पड़ रही थी। तो प्रिंसिपल ने इसका नाम नोटिस बोर्ड पर लगा दिया। और जब ऐसा हुआ संगत जी तब मेरा बेटा ऑलरेडी CS क्लास के लिए गया हुआ था। उसके एक फ्रेंड ने मुझे फोन करके बताया कि आंटी ऐसी बात है और आपके बेटे का नाम नोटिस बोर्ड पर है। और संगत जी हमने इस बात को बहुत लाइटली लिया। हमें लगा ठीक है 4-5 अटेंडेंस ही तो कम है, मैनेज हो जाएगा। लेकिन जब मेरा बेटा कॉलेज गया अगले दिन तो उसे पता चला संगत जी कि अब उसे एग्जाम में अपीयर नहीं होने दिया जाएगा शॉर्ट अटेंडेंस के कारण। हमने प्रिंसिपल से बहुत रिक्वेस्ट की
कि इसका करियर बर्बाद हो जाएगा, इसका साल बर्बाद हो जाएगा। 4-5 अटेंडेंस की ही बात है, हमने बहुत कोशिश कर ली लेकिन वो नहीं माने। और संगत जी वो प्रिंसिपल बहुत अकड़ू था, बिल्कुल भी नहीं मान रहा था और हमने हर तरीके के सारे प्रयास कर लिए थे। तब मैंने अपने बेटे को बोला कि देख, अब हमने सारा प्रयास कर लिया है, कहीं से हमारी बात नहीं बन रही है, तू मेरे साथ चल, हम गुरुजी महाराज के पास चलेंगे। गुरुजी महाराज ने सबका कल्याण करा है, वो हमारा भी कल्याण करेंगे। और संगत जी हम गुरुजी महाराज के पास दरबार में गए और हमने गुरुजी महाराज को बस बताया ही था कि ऐसा इसके साथ हो गया है। तो गुरुजी महाराज ने बोला चल भाग जा, मैं कोई नौकर बैठा हूँ यहाँ पर। तो हमें लगा कि गुरुजी तो सत्संग सुनाते हैं अपने दरबार में और सत्संग में तो बड़ी बड़ी बातें होती है कि हमारा ये कल्याण हुआ, हमारा वो कल्याण हुआ, गुरुजी ने ये कर दिया, वो कर दिया। और हम जब आए तो गुरुजी ने हमें भगा दिया। और संगत जी उस दिन के बाद मैंने प्रण कर लिया कि जब तक गुरुजी महाराज मेरे बेटे का कल्याण नहीं करेंगे, मैं तब तक गुरुजी महाराज के दरबार में नहीं जाऊंगी। अब संगत जी इस बात को हफ्ता बीत गया तो एक बार 1 हफ्ते के बाद की बात है कि सुबह के समय पे मैं आस्था चैनल पे किसी का प्रवचन सुन रही थी और मेरा बेटा वहाँ बैठ करके पढ़ाई भी कर रहा था। और संगत जी जब मैं प्रवचन सुन रही थी तो मुझे गुरुजी का टेलीपैथी से कनेक्शन हुआ और मुझे गुरुजी की आवाज सुनाई दी और मुझे सुनाई दिया कि जा उसके प्रिंसिपल से बात करके आ। और फिर संगत जी जब मैं अपने बेटे के कमरे में देखने गई तो पढ़ते पढ़ते सो चुका था और उसको देखकर मुझे लगा कि अगर ये एग्जाम नहीं दे पाया तो मेरा बेटा तो घर पे ऐसे ही रह जाएगा। तब मैंने सोच लिया कि नहीं, मैं प्रिंसिपल से बात करके आऊंगी। तो संगत जी मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप प्रिंसिपल से बात करके आओ। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि हमने प्रिंसिपल से कितनी बार बात की लेकिन वो तो मानने को तैयार ही नहीं है। तुम क्या चाहती हो कि मैं बार बार वहाँ जाते ही रहूं? मैं नहीं जाऊंगा। और फिर संगत जी मेरे बहुत बार बोलने के बाद मेरे हस्बैंड एप्लीकेशन ले गए, कॉलेज में गए और कॉलेज में प्रिंसिपल के रीडर को वो एप्लीकेशन दे दी लेकिन प्रिंसिपल से मिलकर नहीं आए। अब संगत जी प्रिंसिपल के रीडर ने वो एप्लीकेशन दी होगी और बताया होगा कि किसी बच्चे के पेरेंट्स आए थे और उन्होंने ये एप्लीकेशन दी है और प्रिंसिपल ने उस एप्लीकेशन को पढ़ा। और संगत जी उस एप्लीकेशन को पढ़ने के 3 दिन के बाद ही प्रिंसिपल का हमारे घर फोन आ गया और वो कहने लगा कि आपके बच्चे को कॉलेज में भेजिए। अब संगत जी मेरा बच्चा बहुत घबरा गया, उसे लगा कि अब पता नहीं अब क्या हो जाएगा। तो संगत जी फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की और कहा कि प्रिंसिपल का फोन आया था और बेटा जाने में घबरा रहा है, जवान बेटा है, देखो कहीं कुछ ऊंच नीच न हो जाए, ऐसा करो कि आप खुद बेटे के साथ जाओ प्रिंसिपल से मिलने के लिए। और संगत जी अगले दिन मेरे हस्बैंड बेटे को लेकर के कॉलेज में गए, वहाँ जाकर के वो प्रिंसिपल से मिले और प्रिंसिपल से बैठ करके बातें करने लगे। अब संगत जी आप सुनेंगे तो बड़ा आश्चर्य करेंगे कि प्रिंसिपल ने हमें क्या कहा। प्रिंसिपल ने मेरे हस्बैंड से कहा कि क्यों साहब आप क्या जादू टोना करते हो? तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि सर हम जादू टोना तो बहुत दूर की बात है, हमारे घर में तो इस बारे में कोई चर्चा तक नहीं होती। तो संगत जी प्रिंसिपल कहने लगा कि जब से तुमने एप्लीकेशन दी है तब से मैं 3 रात से सोया नहीं हूँ। मुझे इस बच्चे का, इस लड़के का चेहरा नजर आता रहता है, चारों तरफ इसका चेहरा घूमता रहता है और मैं 2 रातों से ठीक से सोया भी नहीं हूँ, इसलिए मैंने आपको ये तीसरे दिन फोन करके बुलाया है। और प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि मुझे एक बाबा आ रहे हैं सपने में, गंजे से हैं, गोरे से, स्मार्ट से हैं और वो बार बार मुझे बोल रहे हैं कि जब तक तू इस बच्चे का सारा क्लियर नहीं करेगा तब तक मैं तुझे सोने नहीं दूंगा चैन से। और वो बाबा मुझे सपने में कह रहे हैं कि तू इस बच्चे का पिछले 3 साल का रिकॉर्ड निकाल, अगर इसकी कोई गलती हो तो फिर तू मुझे बोलना। तो प्रिंसिपल ने बताया मेरे हस्बैंड को कि मैंने पिछले 3 साल का रिकॉर्ड निकलाया, टीचर से पूछा कि इसका रिकॉर्ड कैसा है, इसका कैरेक्टर कैसा है, कैसा पढ़ता है, क्या इसकी अटेंडेंस कभी कम रही। तो सबने मना कर दिया और सबने इसकी बहुत तारीफ की। तो प्रिंसिपल ने कहा कि मैंने इसका पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखा है और उसके बेसिस पर मैंने आपको फोन करके बुलाया है। और संगत जी जब मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा कॉलेज से वापस आ गए तो मैंने इनसे कहा कि अब हमें सीधे यहाँ से गुरुजी के चरणों में जाना है। और संगत जी जब हम दरबार में पहुंचे, गुरुजी तो अंतर्यामी हैं, हमें देखते ही बोले हो गया बेटे का एडमिशन, कल तो इसकी एग्जाम है ना? तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। और कहते हैं गुरुजी कि बड़ा अकड़ू था ना उसका प्रिंसिपल, बहुत अकड़ थी उसमें। और यहाँ तक कि गुरुजी ने इसके परसेंटेज भी बता दिए कि इसको बीकॉम फाइनल ईयर में 80% आएंगे। और वाकई में संगत जी मेरे बेटे के बीकॉम में 80% ही आए। फिर गुरुजी मुझसे कहते हैं कि अब इसे काला कोट पहनाओ, इसे वकील बनाओ। तो मैंने कहा गुरुजी आप ही इसे काला कोट पहनाओगे? तो मेरी बात सुन के गुरुजी हंसने लगे और गुरुजी महाराज ने कहा कि तेरा बेटा बहुत अच्छा है, दिल का बहुत साफ है और यही तुम्हारी आगे चल करके सेवा करेगा, तुम्हें अपने पास रखेगा और ये अपने करियर में बहुत अच्छा करेगा, बहुत तरक्की पाएगा। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरा बेटा और मेरी बहू हमारे साथ ही रहते हैं और हमारा बहुत ध्यान रखते हैं और मेरी 2 ग्रैंड डॉटर्स भी हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज की ऐसी छोटी मोटी कृपाएं तो बहुत है, अनंत है। अब संगत जी गुरुजी महाराज
के दरबार में एक संगत आंटी आया करते थे। उन्हें सब लोग बीजी कहा करते थे। तो बीजी गुरुजी महाराज के दरबार में रहती थी। तो एक दिन गुरुजी ने कहा कि तू जा और बीजी से मेरी कहानी सुन। तो संगत जी, हमने बीजी के मुंह से कहानी सुनी और बीजी ने कहा कि जो महापुरुष होते हैं ना, उनकी उम्र कम हुआ करती है। तो संगत जी, हम समझ नहीं पाए उनकी इस बात को। हम नहीं समझ पाए कि गुरुजी हमें किस बात का इशारा दे रहे थे। और संगत जी, गुरुजी कितने अंतर्यामी थे कि उन्होंने कहां से कहां तक का सबका सोच रखा था। एक बार की बात है संगत जी, सर्दियों के दिन थे, बारिश भी हो रही थी, शायद जनवरी का ही महीना था। तो संगत जी, उस दिन दूर दूर के लोग तो नहीं आए और जो पास में संगत थी वो दरबार में आ गई। और संगत जी, हम लोग 8-10 संगत रुकी हुई थी और बहुत ठंड थी। तो गुरुजी ने हीटर लगा रखा था। तो संगत जी, हम लोग सारी लेडीज गुरुजी के आसपास बैठ जाया करती थी। तो संगत जी, गुरुजी हमसे कहते हैं कि पूछ लो जो पूछना है, फिर आगे चल करके तुम तो मुझे मत्था टेकने के लिए भी तरसोगे। गुरुजी ने कहा कि मांग लो जो तुम्हें मांगना है, पूछ लो जो तुम्हें पूछना है, आगे फिर तुम्हें ये मौका नहीं मिलेगा। तो हम सोच में पड़ गए कि गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। लेकिन संगत जी, हमारे दिमाग में, हमारी बुद्धि में, हमारी इस जड़ बुद्धि में ये बात नहीं आई कि गुरुजी महाराज क्या कह रहे हैं। तो हमने कहा कि गुरुजी, हमें मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें जब भी आपकी जरूरत होगी, कुछ मांगना होगा, हम तब आपसे मांग लेंगे, आप तो हमारे पास ही हो। तो गुरुजी हंसने लगे और कहने लगे कि नहीं नहीं, मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि मांग लो, क्या पता मौका मिले ना मिले। और संगत जी, गुरुजी महाराज हमें बहुत सारी चीजें समझाते थे, लेकिन हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया। एक बार की बात है संगत जी, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे उस समय देवीलाल, और उन्हें गुरुजी महाराज की शरण में आना था। लेकिन संगत जी, उन्हें हरियाणा से आते आते लेट हो गया और उस समय गुरुजी महाराज के दरबार में ही कड़ा प्रसाद और लंगर प्रसाद बनता था और गुरुजी 7-7:30 बजे दरबार में बैठ जाया करते थे। और उस दिन हमें गुरुजी ने कड़ा प्रसाद दिया और हम लोग सब उस कड़ा प्रसाद को खाने के लिए बाहर चले गए। और संगत जी, जब हम कड़ा प्रसाद खा करके वापस दोबारा अंदर आए तो गुरुजी महाराज ने मुझे दोबारा कड़ा प्रसाद दे दिया। तो मैंने सोचा कि आज बच्चे मेरे साथ में नहीं आए हैं तो ये कड़ा प्रसाद मैं उनके लिए रख लेती हूँ। और मैं जब दोबारा दरबार में आई तो गुरुजी महाराज ने मुझसे पूछा, प्रसाद खा लिया? तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी मुझसे कहते कि कहाँ खा लिया प्रसाद तूने तो प्रसाद नियाने वास्ते रख लिया। और फिर संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे हाथ में और प्रसाद रख दिया और बोला कि ले और इसे अब खाकर ही आना। तो फिर संगत जी मैं बाहर गई और पूरा कड़ा प्रसाद खाकर ही अंदर आई। और संगत जी, जब मैंने दोबारा भी प्रसाद खा लिया और जब मैं दरबार में आई तो गुरुजी महाराज ने मुझे तीसरी बार मेरे हाथ में प्रसाद रख दिया और बोला कि खाकर आई। और ऐसे करते करते संगत जी, उस दिन गुरुजी महाराज ने मुझे 6 बार कड़ा प्रसाद खिलाया। और संगत जी, वो कड़ा प्रसाद इतना गरम गरम और इतना सारा कि हमारे हाथों की उंगलियों में से उसका घी टपक रहा था। आप समझ सकते होंगे संगत जी कि 6 बार मैंने प्रसाद कैसे खाया, क्योंकि गुरुजी एक हाथ से प्रसाद देते थे और हमारा दोनों हाथ भर जाया करते थे। और वहाँ बैठी संगत ने भी ये गिना कि मुझे 6 बार गुरुजी महाराज ने प्रसाद दिया। तो वहाँ बैठी आंटियों ने मुझे कहा कि आज तो गुरुजी ने आपको 6 बार प्रसाद खिला दिया, अभी तो लंगर भी खाना है। तो मैंने कहा कि नहीं बाबा, अब तो मैं लंगर तो खा ही नहीं सकती। और जब मैंने ये बात बोली संगत जी, तो गुरुजी महाराज ने मेरी बात सुन ली और कहते हैं गुरुजी कि आंटी अभी तो 2 फुलके भी खाना है। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे अपने पास बिठा लिया और वहीं पास में बिठा करके गुरुजी ने मुझे 2 फुलके भी खिलाए। फिर 2 फुलके खिलाने के बाद गुरुजी ने कहा कि बैठ जा, अभी तो चाय प्रसाद भी पी के जाना है। और गुरुजी ने चाय प्रसाद पिला करके ही भेजा। और सारी संगत कहने लगी कि पता नहीं, देखो आज रात को आपको क्या होता है, आपको गुरुजी महाराज ने इतनी बार प्रसाद खिलाया है। लेकिन संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, रात में जब तक मैं घर पहुंची मेरा शरीर इतना हल्का हो चुका था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने इतना भी प्रसाद खाया है। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं जमीन पर पैर रख ही नहीं रही हूँ। और संगत जी, मैं पूरी रात सो नहीं पाई। मुझे हर पल यही लगता रहा कि गुरुजी आए हुए हैं, गुरुजी आए हुए हैं। और संगत जी, मैं कमरे में जहाँ जहाँ भी देखूं मुझे हर तरफ गुरुजी ही नजर आ रहे थे। और संगत जी, जब हम अगले दिन भी दरबार में गए शाम को, तो वहाँ पे जिन संगत ने मुझे देखा था वो मुझसे पूछने लगे कि आपको कुछ हुआ रात को? तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो कहने लगी कि नहीं, हमने तो आपको देखा था इतनी बार कड़ा प्रसाद खाते हुए, तो हमें लगा कि कुछ होगा। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी ने तो मेरा शरीर इतना हल्का कर दिया है, फूलों जैसा हल्का कर दिया है। तो गुरुजी ने हमें कहा कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, क्या गल्ला कर रहे हो, मैंने तो तेरे शरीर की सारी बीमारियां निकाल दी है। और संगत जी, मुझे पता भी नहीं कि गुरुजी ने मेरी कौन सी बीमारी का इलाज किया, लेकिन हाँ, गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया। संगत जी, जैसा कि मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड पुलिस में थे, तो उनका ट्रांसफर होता रहता था दिल्ली में भी। अब संगत जी, मैं और मेरा बेटा गुरुजी महाराज के दरबार में जाया करते थे। तो इतनी
इतनी सारी संगत में गुरुजी महाराज को क्या ही पता चलता कि कौन आया कौन नहीं आया, कौन गया कौन नहीं गया। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज को हर एक का ध्यान रहता है। गुरुजी महाराज को ये तक भी पता है कि कौन दरबार में कितनी बार आ चुका है। और संगत जी गुरुजी अपनी हर संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। तो संगत जी उस दिन क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड की जो पोस्टिंग है वो सरिता विहार में हो गई। और उस दिन संगत जी मैं और मेरा बेटा गुरुजी के चरणों में गए और जब हमने चरण स्पर्श किए, मत्था टेका, तो गुरुजी मुझे बोलते ओ थानेदार कित्थे सी। तो मैंने कहा कि गुरुजी आज उनकी ट्रांसफर सरिता विहार में हो गई है। तो गुरुजी कहते अच्छा कब हुई? तो मैंने कहा कि गुरुजी कल हुआ था ट्रांसफर, लेकिन आज वो ड्यूटी पर है। फिर गुरुजी ने मुझसे पूछा कि किदे नाल आई है तू? तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं बेटे के साथ में आई हूँ। अब संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें आज्ञा दी तो हम लोग घर के लिए निकल गए और बेटा ड्राइव कर रहा था तो बोल रहा था कि मम्मी ऐसा लग रहा है कि कोई गाड़ी रोक रहा है, मुझे तो लग रहा है कि गुरुजी ही हमारे साथ है, वो गाड़ी को रोक रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम इतनी गाड़ी धीरे क्यों चला रहे हो? तो बेटा कहता है कि मम्मा मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुजी ने कार का हैंडल पकड़ा हुआ है। तो संगत जी बताने का तात्पर्य ये है कि पहले भी गुरुजी महाराज अपनी संगत का बहुत बहुत ध्यान रखते थे और आज भी उतना ही ध्यान रखते हैं। और संगत जी मेरे मन में जो भी बात आती है कि आज ये हो जाए आज वैसा हो जाए, तो संगत जी आप मेरी बात बिलीव कीजिए, गुरुजी महाराज उस काम को पल भर में कर देते हैं। और संगत जी ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस आपको होते रहेंगे अगर आप गुरुजी को सच्चे मन से सच्चे दिल से उन्हें याद करते हो, उन्हें प्यार करते हो, तो ये सारे एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में होते रहेंगे। और संगत जी गुरुजी महाराज हमारे साथ हर पल होते हैं और कभी कभी तो संगत जी हमारी बुद्धि इतनी पलट जाती है कि हमें उस बात का एहसास ही नहीं होता है कि गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं। और ऐसा ही एहसास संगत जी मुझे कोविड के समय हुआ। ये जुलाई की बात रही होगी जब कोविड आया हुआ था और मेरी मदर इन लोग की डेथ हो गई थी उत्तराखंड के हमारे गाँव में। और तभी संगत जी हमारे देवर का फोन आता है कि मम्मी नहीं रही। तो मैंने देवर से कहा कि तुम्हें तो पता है कोविड फैला हुआ है, हम कैसे आए? और फिर हमने कहा कि तुम हमारे लिए मत रुको, तुम मम्मी का अंतिम संस्कार कर दो, हम कोशिश करते हैं कि हम कैसे आएंगे। और संगत जी उस समय तो आपको पता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी नहीं जाने दे रहे थे और बहुत बहुत तकलीफ में हम आ गए थे। हमने देवर से कहा कि गाँव के प्रधान से बात करो कि हमें आने दे। तो देवर ने बताया कि गाँव के प्रधान ने तो हाँ कह दिया है, लेकिन गाँव वाले नहीं चाहते कि कोई शहर से आए। और फिर संगत जी हमने उत्तराखंड सरकार को लेटर लिखा, हमने अपनी सारी समस्या बताई और उन्होंने जो जो भी शर्तें लगाई थी हमने वो सारी शर्तें एग्री करी और उन्होंने कहा कि कोविड टेस्ट करवा के जाओ। और हम सब लोगों ने कोविड टेस्ट करवाए और हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आई। अब संगत जी दिल्ली से यूपी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन यूपी से जैसे ही हम उत्तराखंड की बॉर्डर तक पहुंचे हमें रोक लिया गया। तो संगत जी हमने उन्हें कागज दिखाए, सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, परमिशन दिखाई और यहाँ तक कि हमारी टेस्ट की रिपोर्ट्स भी दिखाई। और हमने कहा कि ये सारी चीजें देख लीजिए और आप हमें जाने दीजिए। तो वो कहने लगे कि नहीं नहीं हमें कुछ भी नहीं देखना है, आपको 14 दिन क्वारंटीन में रहना है। तो हमने कहा कि हम इस प्रकार से क्वारंटाइन में कैसे रहेंगे, हमने तो आपकी सरकार से ही परमिशन ली है। तो वो कहने लगे कि इमरजेंसी में आप 7 दिन के लिए जा सकते हो, अगर कोई बीमार है, किसी की डेथ हुई हो तो आप ऐसे जा सकते हो। तो हमने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए और कहा कि देखिए सब कुछ हमारे पास में है और आप ऐसे हमें क्वारंटाइन नहीं दे सकते। और फिर संगत जी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देख लिए और हमें आगे के लिए जाने दिया। और संगत जी जब मैं दिल्ली से निकली थी तो गुरुजी महाराज से अरदास करके गई थी कि गुरुजी प्लीज आप हमारे साथ चलो। और संगत जी जब हम दिल्ली से निकले तो हमें ऐसा लगा कि गुरुजी हमारे आगे आगे चल रहे हैं और हम उनके पीछे पीछे। और संगत जी जिस गाड़ी में हम गए तो हमें ऐसा लगा कि ड्राइवर की सीट के पास वाली सीट पर गुरुजी बैठे हुए हैं और पीछे पीछे हम लोग बैठे हुए हैं। और संगत जी हमें क्लियर एहसास होता रहा कि गुरुजी बैठे हुए हैं, गुरुजी बैठे हुए हैं। और संगत जी हम रास्ते में नॉन स्टॉप चलते रहे क्योंकि रास्ते में गाड़ियों को रुकने नहीं दे रहे थे और खासकर बाहर की गाड़ियों को तो बिल्कुल भी नहीं। हम लोग सुबह 5:30 बजे के निकले हुए थे और लगभग दोपहर में हम 3:30 बजे तक पहुंच गए थे। लगभग संगत जी हमें 10 साढ़े 10 घंटे लग गए और ड्राइवर हमें छोड़कर वापस आ गया दिल्ली। और संगत जी जैसे ही हमारी कार घर के बाहर रुकी तो मेरे अंदर एक आवाज आई, जैसे गुरुजी महाराज मुझसे कह रहे हैं कि अब की करना है। तो मैंने कहा कि गुरुजी अब की करना है, अब आगे भी आप साथ चलो, अंदर रहो हमारे साथ में। और संगत जी जब तक हमारे घर पे सारा कार्यक्रम चलता रहा होता रहा तब तक मुझे ये एहसास बना रहा कि गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज की इतनी कृपा रही कि हमारे जाने से किसी भी गाँव वाले ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। और संगत जी हमने वहाँ पर रहकर बहुत अच्छे से कार्यक्रम फिनिश किया और हंसी खुशी हम लोग वापस अपना ये सारे कार्यक्रम फिनिश करके वाइंड अप करके
वापस आ गए। और संगत जी, जब मैं घर आई तो मैंने घर आके सबसे पहला काम किया गुरुजी महाराज को शुक्राना करना। हालांकि संगत जी मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे शुक्राना करना भी नहीं आता है, पर जैसे मेरे भाव थे मैंने उसी भाव के साथ गुरुजी महाराज का शुक्राना कर दिया। संगत जी, अगर आप दिल से बुलाते हो गुरुजी महाराज को तो आप यकीन मानिए आपको उनकी प्रेजेंस फील होगी। मुझे अभी भी सत्संग करते समय ऐसा लग रहा है कि गुरुजी महाराज मेरे साथ ही हैं और जो शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं वो शब्द गुरुजी महाराज के हैं, लेकिन वाणी मेरी है। बस गुरुजी महाराज से यही अरदास करना चाहूंगी कि गुरुजी अपनी प्यारी संगत पर, अपनी सभी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हाँ, हम मूर्ख हैं, नादान हैं, हमारी गलतियों को आप माफ करते रहिए और हमें अपने श्री चरण से कभी दूर मत करिएगा। गुरुजी, आपने जो सुंदर सा संगत परिवार बनाया है, इस संगत परिवार में हमेशा ऐसा ही प्यार बना रहे, हम सबके घर परिवार में ऐसा ही प्यार बना रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।